हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट ऊंची है और कैलाश पर्वत 22,000 फीट। सन 1953 में एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, मगर आज तक एक भी इंसान माउंट कैलाश के शिखर को नहीं छू सका है। भला कैलाश पर्वत में ऐसी क्या खासियत है कि ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद इसमें कोई फतह नहीं कर पाया? इस रहस्य को हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें हैं। कई कहते हैं कि यह पहाड़ यहाँ था ही नहीं, बल्कि इसे बनाया गया था। लोग ये भी कहते हैं कि यह पहाड़ खोखला है और इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस पहाड़ के त्रिकोण आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो कि बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वह मारा गया या फिर बिना चढ़े वापस लौट आया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि पर्वत पर शिव और पार्वती का राज चलता है, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों का भी ये मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहीं तिब्बत के डाओ धर्म के अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से भी काफी पहले से है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के माउंटेनियर रेनहोल्ड मेस्नर से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी माउंटेनियर सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ ही दूर चढ़ने पर मेरी और मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगी। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां अगड़ने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक ही नहीं। मैं फौरन वापस मुड़कर उतरने लगा, तब कहीं जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की थी। वह बताते हैं कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखना शुरू हुआ तो बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ माउंटेनियर्स को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार मानकर चीन की सरकार को भी इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहा जाता है कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने के 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय लिया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की यात्रा का लोगों को बताया तो उसकी बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता गया वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी, जिससे कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, जिस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां आने लगी और साथ ही साथ मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लगा और जब मैंने अचानक से अपने शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल लिया। पूरी दुनिया में कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलते हैं। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भूगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है।
कहा जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान मानी जाती है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा नदी से घिरा हुआ है। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी के मामले में दुनिया की पहली झील मानी जाती है जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील में से एक है। इसे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स भी माना जाता है। एरियल व्यू से देखने पर इन सभी झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है जिस कारण इस पर पहुंच पाना असंभव हो जाता है। कुछ जानकारों के मुताबिक कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय ये भूल जाता है कि क्या वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। पर्वत पर पहुँचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी आगे पीछे तो कभी दाएं बाएं खिसकता हुआ दिखाई देता है जिस कारण माउंटेनियर्स वहां पहुंचने का साहस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां इसके रहस्य को उजागर नहीं होने देती, इसीलिए कैलाश पर्वत चढ़कर विजय कर पाना असंभव हो जाता है। ये तो बातें रही कैलाश पर्वत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको लगातार एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की आवाजें गूंजेंगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध है लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। जैसा कि हमें पता है कि तिब्बत की धरती अध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक हैं जेसन मिलारेपा। मिलारेपा का नाम तिब्बत के इतिहास को और ज्यादा उजागर बनाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य की नई परिभाषा को तो खोजा ही, साथ ही साथ अकेले कैलाश पर्वत तक की चढ़ाई भी की। ये वो असंभव काम था जिसे कम से कम कलयुग में तो किसी भी शख्स ने अंजाम नहीं दिया। यही वो कारण था कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद भी मिलारेपा उन्हीं की शरण में रहे। एक दिन मारपा ने उन्हें कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते जो तुम्हारे पास है तो इसका अर्थ बस यही है कि तुम नर्क में पुनर्जन्म लेने वाले हो। इसके बाद मारपा ने उन्हें कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ अनुयायी भी कैलाश पर्वत के लिए निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले कुर्ला से ही नाम की जगह आती है। ये वो जगह है जहाँ जब मिलारेपा पहुँचे तो देवताओं ने उनका सम्मान किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अनुयायियों के साथ रुके। वहाँ पर उनकी मुलाकात नारोवान जुम से हुई। नारोवान बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहाँ आने का कारण पूछा।
जिसके बाद मिलारेपा ने जवाब दिया कि मुझे कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना है। नारोवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा कि आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब कोई हल ना निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। जिसके बाद मिलारेपा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। नारोवान ने तत्काल ही कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान चोटी के कुछ नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्य उदय हो गया और सूरज की पहली ही किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य उदय को नमस्कार किया और उनकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। ये देखकर नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंके, जिससे कि एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वह पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि ये बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल में इस पर्वत को गेंगचुम यानी कि छोटे कैलाश के नाम से जाना गया। इस तरह मिलारेपा इतिहास के वो इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहाँ साधना की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे आपने कैलाश पर्वत में कहां तक चढ़ाई की है और आपके क्या अनुभव रहे होंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।